हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन इन योर यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ। ये वर्ड्स जो हमने लिए हुए हैं, ये वर्ड पावर मेड इजी बुक जो काफ़ी फेमस है, उससे उसके सेशन हम स्टार्ट करेंगे और आज का ये पहला सेशन है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ और चलते हैं पहले वर्ड्स की तरफ। तो पहला टाइप का पर्सनैलिटी है वैसे लोग जो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश लोग, जिनको कि अपना फ़ायदा सबसे पहले दिखता है और अपने फ़ायदे के चक्कर में वो दूसरे का नुकसान भी करें तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे लोग को बोलते हैं ईगोइस्ट पर्सन। ईगोइस्ट पर्सन। इसी से मिलता जुलता एक और पर्सनैलिटी है जो अपना ओपिनियन हर फील्ड में वो अपना ओपिनियन देना चाहते हैं। इन शॉर्ट वो अपने बारे में ज़्यादा बातें करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हर चीज़ के बारे में उन्हें पता है। तो जो ऐसे तरह की जो पर्सनैलिटी होती है, जो जिनको कि अपने बारे में बात करना काफ़ी अच्छा लगता है, वैसे लोगों को बोला जाता है ईगोटिस्ट। वैसे पर्सनैलिटी जो दूसरों के मदद में, दूसरों के वेलफेयर में अपने आप को डिवोटेड हैं, वो काफ़ी डेडिकेटली उस चीज़ में वो लगे हुए हैं, जिनको कि ऐसा करना अच्छा लगता है। जैसे सोनू सूद का एक ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि पेंडेमिक के दौरान इन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। तो ऐसे लोग जो दूसरे को मदद करते हैं, वैसे लोगों को बोला जाता है अल्ट्रुइस्ट पर्सन। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हु प्रेफर्स टू बी अलोन एंड क्वाइट, जो शांति में रहना चाहते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, लोगों से मिलना जुलना इनको अच्छा नहीं लगता, या अगर किसी ग्रुप में है तो वो चुपचाप से बैठे रहेंगे। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है इंट्रोवर्ट। और इसी का ठीक अपोजिट जो लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं, दूसरे से बात करना इनको अच्छा लगता है, जो अपना एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, दूसरे का एक्सपीरियंस भी सुनते हैं, तो वैसे लोग बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट। और इन्हीं दो वर्ड एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको बोला जाता है एम्बीवर्ट। मतलब ये एक ही आदमी है, लेकिन इनके अंदर में दो तरह का पर्सनैलिटी होता है। ये सिचुएशन के हिसाब से कभी वो एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं और कभी वो इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज एम्बीवर्ट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरे लोग को पसंद नहीं करते हैं, दूसरे लोग को हेट करना चाहते हैं। जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में विलेन भी इसी तरीके से दिखाया जाता था कि छोटे से बात को लेके किसी भी आदमी को मार दिया। तो वैसे लोग जो दूसरे को पसंद नहीं करते, दूसरे को हेट करते हैं, ऐसे लोगों को बोला जाता है मिज़ेंथ्रोप। अच्छा, आप प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देते रहना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि जो वुमेन को हेट कर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक ऐसा परसेप्शन एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने बनाया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वुमेन्स के बारे में काफ़ी गलत बातें बोलते हैं। इवन कि अपने एक्स वाइफ के बारे में भी एक फीमेल जर्नलिस्ट है, यूएस की काफ़ी फेमस फीमेल जर्नलिस्ट है मेगन केली, उसके बारे में अभी ट्वीट में काफ़ी ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो इनको यूज नहीं करना चाहिए, और जिससे इनका परसेप्शन भी बन गया है कि ये वुमेन को हेट करते हैं। तो वैसे लोग को बोला जाता है मिसोजिनिस्ट। अच्छा, कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है जो मैरिज को, मतलब शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते, शादी करना बेसिकली इनको पसंद नहीं है, शादी के इस सिस्टम को, इस बिलीफ को ही बिलीव नहीं करते हैं। तो वैसे लोग को बोला जाता है मिसोगेमिस्ट। अच्छा, कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो, जिसको बोलते हैं ना कि संन्यास ले लेना, सन्यासी के जीवन को जीना या मॉन्क की तरह जीना, जो अपने आप को एक फिजिकल जो प्लेजर होती है, जो पैसे के थ्रू जो आती है, या कोई नेम या कोई फेम के थ्रू, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। वैसे पर्सनैलिटी को बोला जाता है एसेटिक पर्सनैलिटी, एसेटिक लोग। तो अब तक हमने जितने भी वर्ड्स को सीखे, हम लोग एक बार फिर से एक साथ देखते हैं। एक बार फटाफट से देख लेते हैं हम लोग अभी तक जितने भी सारे वर्ड को डिस्कस किए। सबसे पहला वर्ड था ईगोइस्ट, मतलब सेल्फिश लोग, अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरे का नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में बातें करना इनको पसंद है, अपने बारे में ये बात करना चाहते हैं, अपना ओपिनियन हर चीज में देना चाहते हैं, वैसे लोग को बोलते हैं ईगोटिस्ट पर्सन। अल्ट्रुइस्ट मतलब जो
दूसरे को हेल्प करना अच्छा लगता है। जैसे मैंने सोनू सूद का एग्जांपल दिया था। इंट्रोवर्ट मतलब अपने आप में अकेले में रहना इनको अच्छा लगता है, लोगों के बीच में इनको अच्छा नहीं लगता। ये लोगों की कंपनी में इनको पसंद नहीं है। और इसके ठीक अपोजिट एक्सट्रोवर्ट, जिनको कि दूसरे के अपने के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना अच्छा लगता है। और इन दोनों वर्ड का जो कॉम्बिनेशन होता है एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का जो कॉम्बिनेशन है उनको बोला जाता है एम्बीवर्ट। मतलब इनके अंदर में दोनों तरह की पर्सनैलिटी होती है। ये सिचुएशन के हिसाब से कभी इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं, कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हमारा था मिज़ेंथ्रोप। मैंने जो विलेंस का जो एग्जांपल लिया था, वैसे लोग जो ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड को ये मतलब हेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको डिसगाइज करते हैं, तो मिज़ेंथ्रोप। मिसोजिनिस्ट मतलब जो फीमेल को हेट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का मैंने एग्जांपल लिया था। मिसोगैमिस्ट मतलब जो मैरिज के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं, मैरिज से हेट करते हैं। और एसेटिक मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को किसी तरह के फिजिकल प्लेजर से दूर रखना चाहते हैं, तो इन्हें बोला जाता है एसेटिक। अब इसी वर्ड में जो हमने ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट को जो देखा था, तो इसके दोनों वर्ड में सेम प्रीफिक्स यूज किए गए हैं, ईगो। यहाँ पे भी ईगो है, यहाँ पे भी ईगो है। तो ईगो का मतलब होता है मैं, मतलब अपने आप को सेंटर मानते हुए। ईगो का मतलब अपने आप से जो रिलेटेड चीजें होती हैं उनको बोला जाता है ईगो। तो ईगोइस्ट मतलब जो अपने बारे में सोचता है, मतलब सेल्फिश। और ईगोटिस्ट मतलब जो अपने बारे में बातें करता है। इससे एक स्टेप और फर्दर आगे बढ़े तो वैसे लोग जो जिन्होंने अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर समझ लिया, उनको लगता है कि उनके हिसाब से ही दुनिया चलती है। तो ये मतलब एक एक स्टेप ये और आगे है। मतलब ये इस तरह की पर्सनैलिटी पे कोई भरोसा नहीं कर सकता है, कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है ऐसे पर्सनैलिटी को। ईगोसेंट्रिक पर्सनैलिटी जो अपने आप को काफी आगे तक का वो समझ चुका है, वो उसने यूनिवर्स को ही सेंटर, अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मान लिया। और ईगोमैनियक तो इससे भी एक और स्टेप फर्दर आगे, कि अगर कोई इंसान ऐसा, इनकी इसके अंदर में एक ऑब्सेशन है, एक ऐसा मॉर्बिड ऑब्सेशन है कि वो अपने आप को इतना ऑब्सेस है कि उस चीज से वो एक वायलेंट पर्सनैलिटी भी हो सकती है, कि वो अपने ऑब्सेशन को लेके। बहुत सारे लोग अपने ऐसे देखे होंगे कि जो वो अपने बात को, अपने ऑब्जर्वेशंस को इतना ऑब्सेस्ड है कि वो किसी और के आइडियाज को या किसी और की बिलीफ को उसमें मतलब उसमें एंट्री नहीं करने देना चाहता है। वो मतलब अपने आप से ही वो ऑब्सेस्ड है। ऐसे लोग काफी खतरनाक भी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमने इसमें डिस्कस किया था, अल्ट्रोइस्ट। अल्ट्रोइस्ट का मतलब था, जैसे हमने सोनू सूद का एग्जांपल लिया था, वैसे लोग जो दूसरे को, जिसको हिंदी में बोलते हैं परोपकारी, जो दूसरे को मदद करते हैं, उनको दूसरे को मदद करना इनको अच्छा लगता है। अब इसी में देखते हैं कि अल्टर से ये आया है अल्ट्रोइस्ट। अल्टर का मतलब होता है अदर, मतलब दूसरा, अपने खुद के अलावे। तो अल्टरनेट एक इसी से रिलेटेड वर्ड है। अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब होता है क्या है कि एक को स्किप करके दूसरे को लेना, मतलब एक को छोड़ के। अल्टरनेट मतलब एक के बाद दूसरा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब मेकिंग इनटू अदर, मतलब अल्टरेशन मतलब कुछ चेंजेस करना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कपड़ों में अल्टरेशन किया जाता है, मतलब कुछ उसमें चेंजेस किया जाता है, जो अभी सिचुएशन में जिस सिचुएशन में अभी है उससे चेंज करके किसी दूसरे चीज में उसको कन्वर्ट करना। तो अल्टरेशन मतलब मेकिंग इनटू अदर। एक नेक्स्ट वर्ड है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब वायलेंट डिसएग्रीमेंट विथ अदर। देखिए, अल्टर जितना भी सारा वर्ड है ना, वो अदर से रिलेटेड है। अल्टरनेट का जैसे हमने देखा कि एक को छोड़ के दूसरा, अल्टरेशन मतलब मेकिंग इनटू अदर। उसी तरह अल्टरकेशन मतलब वायलेंट डिसएग्रीमेंट विथ अदर। जब डिसएग्रीमेंट एक वायलेंट के लेवल पे आ जाए, जहां पे एक दूसरे को मतलब नुकसान पहुंचाने की कंडीशन में आ जाए, तो वैसे डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं अल्टरकेशन। ये छोटे मोटे झगड़े को नहीं बोला जाता। इवन कि दो कंट्री के बीच में भी अगर कोई एक्सचेंज ऑफ फायर होते हैं, तो वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, अल्टरकेशन।
और नेक्स्ट वर्ड है अल्टर ईगो। इसमें अल्टर और ईगो दोनों एक साथ आ गया है। अल्टर का मतलब अदर और ईगो का मतलब मैं, खुद। तो अल्टर ईगो का मतलब होता है कि वैसे लोग जो दूसरे को देख के उसके तरह ही करने की कोशिश करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं या उसी की तरह रिएक्ट भी करते हैं। डू सेम थिंग लाइक अदर, जैसा दूसरा कर रहा है उसी तरह ये खुद को भी ये करने की कोशिश करता है। तो अल्टर ईगो। तो अल्टर किस से रिलेटेड हम ये इतने सारे वर्ड हैं, ये आपको अब याद करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि एक अल्टर आपने देखा कि अल्टर का मतलब अदर होता है, तो इससे रिलेटेड इतने सारे वर्ड जो हैं वो आपको काफी इजीली याद हो जाएगा। देखो ये इस बुक की यही खासियत है कि इस बुक में आपको एक रूट वर्ड से कनेक्शन बना के अलग अलग डेफिनेशन के साथ आपको ये सारे वर्ड्स आप काफी इजीली आप इसे याद कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सारे वर्ड्स हमने अपने वोकेबलरी में ऐड कर लिया। तो ये है आज के सेशन का रिकैप। जितने भी वर्ड्स हमने देखे और उन वर्ड्स से रिलेटेड जितने भी रूट वर्ड्स थे, वो सारे वर्ड्स को एक साथ एक बार देख लेते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। इगोइस्ट का मतलब था सेल्फिश पर्सन, जो अपने बारे में सोचता है, और ईगोटिस्ट का मतलब जो अपने बारे में बातें करता है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब जो दूसरों को मदद करता है, मतलब परोपकारी। सोनू सूद को आप याद कीजिए। इंट्रोवर्ट का मतलब जो अपने आप में रहना चाहता है, अकेला रहना इसको पसंद है, दूसरे के साथ कंपनी में पसंद नहीं है, दूसरों की कंपनी को पसंद नहीं करता है। और उसका ठीक अपोजिट एक्सट्रोवर्ट, जो दूसरे आदमी से मिलना, दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ये इन्हें अच्छा लगता है। और एम्बीवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है एम्बीवर्ट। मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर में दोनों तरह की पर्सनैलिटी होती है, वो सिचुएशन के हिसाब से वो वैसे रिएक्ट करते हैं। मिज़ान्थ्रोप हो गए वैसे जो मैनकाइंड को, दूसरे पर्सन को पसंद नहीं करते, दूसरे पर्सन को हेट करते हैं। फिल्मों में विलन्स का जो हमने एग्जांपल लिया था। मिसोजिनिस्ट मतलब जो वुमेन को हेट करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप का हमने एग्जांपल लिया था। मिसोगेमिस्ट जिनको कि शादी करना, शादी के बंधन में बंधना, शादी को बेसिकली ये हेट करते हैं, मिसोगेमिस्ट। एसेटिक पर्सन जो एकांतवादी पर्सन, मतलब एक संन्यास वाली जिंदगी को जीने वाले लोग को एसेटिक बोला जाता है। ईगोसेंट्रिक मतलब अपने आप को सेंटर में रखते हुए, यूनिवर्स के सेंटर में अपने आप को रखना, वैसे लोग को जो अपने आप को इतने लेवल में इंपॉर्टेंस देते हैं। ईगोमैनिक मतलब अपने आप में एक ऐसा ऑब्सेशन होना जो काफी कभी कभी वायलेंट ऑब्सेशन हो सकता है, किसी दूसरे को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरा करना, मतलब वन स्कीप एंड टेक अदर। अल्टरेशन मतलब एक थोड़े से चेंजेस लाना कुछ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अल्टरकेशन मतलब आपस में एक वायलेंट डिसएग्रीमेंट हो जाना, मतलब बात अब एक डिसएग्रीमेंट से बढ़ के वो एक वायलेंट की तरफ जाना। इवन कि दो कंट्री के बीच में अगर कोई छोटा मोटा एम्बस होता है, एक्सचेंज ऑफ फायर होते हैं, तो वहां पे भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं, अल्टरकेशन। और लास्ट का हमारा वर्ड था अल्टर ईगो। अल्टर मतलब दूसरों को देखते हुए उसके जैसा रिएक्ट करना, उसके जैसा बिहेव करना, तो उससे बोला जाता है अल्टर ईगो। तो ये था हमारा आज का ये सेशन। उम्मीद करता हूँ आज के इस सेशन में आपने काफी नए नए वर्ड्स को सीखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए और भी वर्ड्स को कंटिन्यू करेंगे, और भी इससे रिलेटेड जो रूट्स वर्ड हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सबका, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।